हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जल। चैप्टर 5 है हमारा ज्योग्राफी में, जो कि क्लास 7th का है। हम इसको पूरी हिंदी में चला रहे हैं सीरीज़, इंग्लिश में नहीं लाई हूँ मैं इसको, हिंदी में ही हम इसको पूरा कवर कर रहे हैं। इसमें सभी एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट है मैं उनको लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। तो आई होप आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर देख लिए होंगे, उनको अच्छे से लिख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा थलशाला। यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है। तो थलशाला क्या है? यह छोटे घर के जो पौधे होते हैं उनका रखने का एक कृत्रिम आहत है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अलवर जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। ये इंपॉर्टेंट है कि अलवर जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो 2 पॉइंट इसमें आप याद रखिएगा कि अलवर जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? नदी है, ताल है, सोते हैं और हिमनद है। दूसरा, जो महासागरों एवं समुद्रों का जल होता है वो कैसा होता है? लवणीय होता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। नेक्स्ट पॉइंट है, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तो इजराइल का जो मृत सागर है उसमें कितनी लवणता होती है प्रति लीटर? 340 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। ठीक है। तो ये कहाँ है? इजराइल का जो मृत सागर है उसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। वैसे तो सभी को याद होगा कि जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च। नेक्स्ट पॉइंट है, महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो महासागरों की जो गतियां हैं उनको हम 3 भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है तरंगे, दूसरा है ज्वार भाटा और तीसरा क्या है? धाराएं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। जब महासागर में क्या होता है? जल उठा और फिर से गिरा, यानी कि उसकी लहर आई और फिर वो गिर गई, तो उसे क्या कहते हैं? तरंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं जिसे सुनामी कहते हैं। जब 15 मीटर से ऊंची विशाल तरंगे उठती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सुनामी। नेक्स्ट पॉइंट है, 2004 के सुनामी से भारत की तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। तो 2004 में जो सुनामी आई थी उससे बहुत सारे नुकसान हुआ। कहाँ पर हुआ? तटीय क्षेत्रों में। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में, वो डूब गया था। कब डूबा था? 2004 में। नेक्स्ट पॉइंट है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय का मतलब होता है वो जगह, वो स्थान जहाँ पर जैसे कि हम लोग जो बोट होती हैं वो उनका रहने का घर समझ लीजिए, या उनको खड़ा करने की जो किनारे पर जो बोटें खड़ी रहती हैं उसको हम क्या कहते हैं? पोताश्रय तरंगे या पोताश्रय। ठीक। नेक्स्ट है ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में अगर 2 बार नियम से 2-3 दिन अगर नियम से 2 या 3 बार क्या हो रहा है? महासागरीय जल उठ रहा है और फिर से गिर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है, दोनों ही इसमें लिखे हैं, आप अच्छे से देखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो ज्वार भाटे क्यों आते हैं? सूर्य और चंद्रमा के शक्ति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब सूर्य और चंद्रमा में क्या होता है, शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है तो क्या होते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार भाटे उठते हैं। इस ज्वार को वृत्त ज्वार कहते हैं। तो जब क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, और सीध में कब होते हैं, पूर्णिमा को या फिर अमावस्या के दिनों में। तो याद रखिएगा कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं और इस ज्वार को कहते क्या है, वृत्त ज्वार। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। कौन सा ज्वार भाटा आता है? ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में कौन सा आता है, वृत्त ज्वार, और अभी क्या आता है, चांद के लघु ज्वार भाटा। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। जो उच्च ज्वार होते हैं तो वो क्या होते हैं, मछली पकड़ने में हमारी हेल्प भी करते हैं। जो मछुआरे होते हैं उनकी हेल्प हो जाती है। जो उच्च ज्वार आते हैं तो उनको मछली आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं होती हैं। तो महासागरीय धाराएं कौन सी हैं? वो जो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर निश्चित दिशा में निश्चित रूप से बहने वाली जलधाराएं महासागरीय धाराएं होती हैं। ठीक है। अब इसमें आपको याद करना क्या है, निश्चित दिशा और निश्चित रूप। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, ठंडी धाराएं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्म महासागरीय धाराएं। तो गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। तो गर्म जो महासागरीय धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। याद रखिएगा, जो महासागरीय धाराएं हैं वो निश्चित दिशा में निश्चित रूप से बहने वाली धाराएं हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों के उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। और गर्म धाराएं कौन सी होती हैं? जो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। तो लेब्राडोर जो महासागरीय धाराएं हैं वो कैसी होती हैं? शीत होती हैं, ठंडी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धाराएं गर्म जल धाराएं होती हैं। तो एक है गर्म जल धाराएं, एक है शीत जल धाराएं। आप इनके बस नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं, जहाँ पर गर्म यानी कि गर्म और ठंडी जल धाराएं मिल जाती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। मत्स्यन का मतलब मछली जहाँ पकड़ते हैं, जहाँ मछली को हम पकड़ के और उनका स्टोर करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा मछली पकड़ सकते हैं। तो कहाँ पकड़ सकते हैं? जहाँ पर गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं उस स्थान पर, और उस स्थान को कहते क्या है? सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग इसको पढ़िएगा, लिखिएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं इससे। तो आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से लर्न करिएगा, देखिएगा और उनको समझने की कोशिश करिएगा। तो आप लोग चैनल से बने रहें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल को सपोर्ट करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।